अस्सलाम वालेकुम जी। 1 दिसंबर और कल 2 दिसंबर तहरीक इंसाफ की तरफ से धरने का ऐलान। कल मैदान में निकलेंगे, इस्लामाबाद में और भी जहां भी वो जा सके। अपने लीडर इमरान खान साहब की सजा के खिलाफ अब देखें कल वो कहां तक कितना जोश दिखा पाते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले दो चंद माह की कारकर्दगी देखें तो वो कुछ भी नहीं कर सके। चंद सौ या चंद हजार लोगों से ज्यादा का इज्तिमा नहीं कर सके, और कल उनका फिर ऐलान है। और याद रहे, सिर्फ तहरीक इंसाफ का कल का ऐलान नहीं है, बल्कि रियासत की तरफ से भी आज ऐलान हुआ कि 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक दफा 144 नाफज रहेगी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और उसकी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जब मैदान लगता है तो जो ज्यादा पुरजोश होता है, कामयाबी उसी को मिलती है। अगर हम माजी करीब का तजुर्बा करें, देखें, मुशाहदा करें, तो तहरीक इंसाफ में वो कुव्वत और वो ताकत जो उसका हासा थी, जिसके लिए वो मशहूर थी, वो नहीं नजर आती। लेकिन देखिए, केपीके के नए वजीर आला के आने के बाद क्या वो अपनी ताकत में इजाफा कर पाई या वो कुछ भी नहीं कर पाई। अब ये देखेंगे कल के दिन में। पाकिस्तान के हालात, सियासी हालात कुछ इसी तरह से हैं। कानूनी तौर पर पेशरफ्त ना होने, ये इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का कि वो कोशिश करते हैं लेकिन जजेस और दूसरे इदारे उनकी नहीं सुनते, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। और इसी बुनियाद को लेकर, क्योंकि उनके लीडर हैं, तो उनकी तरफ से वो उनके फैसले या उनके अहकामात उन तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से पार्टी में पहले ही नज़्म ज़ब्त और दूसरी बहुत सी चीज़ों में खराबी आ चुकी है। आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। सोशल मीडिया देख लीजिए आप, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से झगड़ेंगे। एक बंदा जो आज इनका हीरो होगा, कल ये उसको गालियां निकाल रहे होंगे। इनका ये वतीरा बन गया है। ये लीडर के मौजूद बीच में ना होने की वजह से होता है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि लीडर पर इल्ज़ामात जो है वो साबित हो चुके हैं। अब वो मुल्जिम नहीं, मुजरिम है। और रियासत मुजरिम के लिए निकाले गए ऐसे किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी धरने के लिए, किसी भी एहतजाज के लिए जो है वो राज़ी नहीं हो सकती। उनको इजाज़त नहीं मिली। वो इजाज़त ना मिलना मतलब अब रियासत से तसादम है। हम समझते हैं कि आपस में अच्छे से ही मामला को किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई के तौर पर लेना चाहिए। ना ऐसा नहीं करना चाहिए कि सड़कों पर निकल आएं, हंगामा करें, नुकसान करें, झगड़ा करें, मुल्क के हालात को खराब करें। लेकिन तहरीक इंसाफ का पहले भी ये तरीका रहा कि वो शिद्दत वाली सियासत को मानते हैं। उनके नौजवान या बड़े वो जोश दिखाते हैं। वो पहले भी 9 मई वाला वाक़या हुआ, उसमें भी उनका जोश जो है वो बिखर गया, क्योंकि जो दस्तयाब लीडरशिप थी उसने जो जो कहा उन्होंने वो किया। और वो तमाम लोग जो आम आवाम थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो फंस गए। कोई 10 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, किसी का भी फैसला नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, बाहर को भाग लिए। जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके सहाफ़ी जो उनके लिए बोलते थे और लिमिट्स क्रॉस कर जाते थे, उन लिमिट्स क्रॉस की वजह से जब रियासत ने उनकी तरफ रुख किया तो उनमें से बहुत से लोग बाहर भाग गए। हाँ, एक बात कि वो व्यूज़ का मामला बहुत तगड़ा है। वो तहरीक इंसाफ के हक में वीडियोज़ बनाते हैं, वो ढेर सारे व्यूज़ लेते हैं और उनका काम चलता है, तो वो काम को इसी तरह चलते देना ही चाहते हैं। लेकिन कल का दिन अहम है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ कल भी कुछ भी ना कर पाई तो शायद उसके बाद उसके लिए आगे कुछ भी करने का मौका ना हो, क्योंकि कल के वाक़यात के बाद हुकूमत सख्त फैसले कर सकती है। केपीके में गवर्नर राज के भी बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। गवर्नर राज लग गया तो वो जो उनको ये था कि केपीके में उनको सपोर्ट मिलेगी, उनके वज़ीर आला की तरफ से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी, वो चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और तहरीक इंसाफ एक बंद गली में खड़ी होगी। हालात अभी भी अच्छे नहीं, मजीद खराब होंगे। उम्मीद करता हूं
کہ فریقین آپس میں بہترین طریقے سے آپس میں معاملات کو حل کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔